हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टर कीवर्ड के बारे में। हम ऑल्टर कीवर्ड का यूज करके एक नया कॉलम ऐड करने वाले हैं अपने टेबल में, जो कि होगा डेट ऑफ बर्थ कॉलम, और उसका जो टाइप होगा वो होगा डेट टाइप। तो हम बिल्ट इन फंक्शन के इस सीरीज में स्ट्रिंग फंक्शंस और न्यूमेरिकल फंक्शंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और अब हम बात करेंगे डेट टाइम फंक्शंस के बारे में। तो क्योंकि फिलहाल हमारे टेबल में कोई भी डेट टाइम कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम ऑल्टर फंक्शन का यूज करके अपने टेबल को मॉडिफाई करने वाले हैं और एक नया कॉलम उसमें ऐड करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया था एक न्यूमेरिकल फंक्शन जो कि है स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं सीखने के लिए। हाँ जी, तो अब अपने नोट्स के अंदर आ चुके हैं और चलिए समझते हैं ऑल्टर फंक्शन के बारे में। टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल इन MySQL यू कैन यूज ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो ऑल्टर टेबल के थ्रू हम अगर हमें कुछ अपने टेबल में मॉडिफिकेशन करना है, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, हमें कोई कॉलम डिलीट करना है, या फिर हमें कोई भी किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन करना है अपने टेबल के अंदर, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का। तो इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के बाद हम टेबल का नाम देते हैं। अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो हम ऐड कीवर्ड का यूज करके कॉलम का नाम देंगे और कॉलम का डेफिनेशन देंगे, यानी कि वो कौन से डेटा टाइप का कॉलम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेबल नेम देंगे, हम कॉलम का नाम देंगे और द डेटा टाइप ऑफ एनी, और कोई भी दूसरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कंस्ट्रेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम कॉलम नेम के बाद यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो अपडेट कमांड है, अपडेट कमांड के थ्रू हमने क्या किया है, हमने डेटा को रैंडमली इंसर्ट किया है, क्योंकि मेरे टोटल जो रोज हैं टेबल के अंदर वो है 49 रोज। तो या तो मैं ये कर सकता हूं इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू 49 अलग अलग डमी वैल्यूज को मैं लिखूं और उसको मैं इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू इंसर्ट करूं, बट वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिर्फ 49 रोज पे काम कर रहे हैं, जहां पे अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रोज होंगे तो वहां पे वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू कोई डमी डेटा इंसर्ट कर पाऊं। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली 49 डेट्स को ये जो फंक्शन है वो क्रिएट करेगा और उसको हमारे टेबल में इंसर्ट भी कर देगा। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और सीधा चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर। हाँ जी, तो अब अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर आ चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मुझे अगर एक नया कॉलम ऐड करना है डेट ऑफ बर्थ के नाम से, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं। उसको मैं कुछ इस टाइप से करूंगा, ऑल्टर टेबल, फिर मैं दे दूंगा टेबल का नाम जो कि हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, फिर मैं यूज करूंगा ऐड कीवर्ड का, और इसके बाद मैं दे दूंगा कॉलम का नाम जो कि होगा डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप। तो इस केस में जो मेरा डेटा टाइप है वो है एक डेट डेटा टाइप। तो मैं इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर मैं टेबल को डिस्क्राइब करता हूं, DESC टेबल का नाम, तो आप यहां पे देखेंगे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसका जो टाइप है वो है डेट टाइप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इतने के लिए ही यूज होता है। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियोस में बात करूंगा, बट क्योंकि इस वीडियो का स्कोप उतना नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आपको ऐड करके दिखा रहा हूं ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू। तो अब क्योंकि हमारा कॉलम ऑलरेडी ऐड हो चुका है तो अब हम उसमें डेटा ऐड करने वाले हैं। अगर मैं फिलहाल आप लोगों को दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, तो उस कॉलम में फिलहाल कोई डेटा नहीं होगा। आप यहां पे देखेंगे तो मेरा DOB कॉलम पूरा का पूरा नल वैल्यू से भरा हुआ है। तो अब हम इस कॉलम में रैंडम डेटा हम उसको इसमें ऐड करने वाले हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे अपडेट कीवर्ड का। तो अगर आप लोगों को अपडेट कीवर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपकमिंग वीडियोस में हम अपडेट कीवर्ड के बारे में भी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। अपडेट टेबल नेम, फिर मैं यूज करूंगा सेट कीवर्ड का, DOB जो कि है हमारा कॉलम नेम, और फिर मैं यूज करूंगा एक फंक्शन का जो कि होता है डेट ऐड, डेट ऐड, फिर मैं दे दूंगा एक डेट रेंज, यानी कि मैं 1970 से और आज तक के डेट के बीच में ये कोई भी डेट को ये रैंडमली जनरेट करेगा। फिर मैं दे दूंगा इंटरवल, और फ्लोर फंक्शन का यूज करके मैं इसको रैंडमली जनरेट करवाऊंगा, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 18,250 से। क्यों? क्योंकि 18,250 डिपेक्ट करता है अगले 50 साल। तो मैं 1970 से लेके
अगले 50 साल तक का मैं डेटा रैंडमली जनरेट करने के लिए बोल रहा हूं इसको। और फिर मैं यहां पे दे दूंगा, यहां पर आ जाएगा डे और ब्रैकेट बंद। तो कुछ इस टाइप का क्वेरी है। अगर आप लोगों को ये क्वेरी फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है, आपको फ्लोर फंक्शन के बारे में नहीं पता, आपको रैंड फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आगे इन सारे फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको मैं रन करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा मैसेज है, मैसेज में मुझे दिख रहा है 49 रोज अफेक्टेड, 49 रोज चेंज्ड, यानी कि यहाँ पे अब मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए डीओबी कॉलम में। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट स्टार को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डीओबी कॉलम में मेरे डेटा जो है वो रैंडमली यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, और सारे एम्प्लॉयज का यहाँ पे एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ भी एज अ डेटा यहाँ आउटपुट आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से हम डेटा को रैंडमली जनरेट करके एक नया कॉलम बना के अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इसी टाइप से पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।